बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफजल बाजवा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो बिजली की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं और इसके अलावा पेट्रोलियम, फिर आप देखते हैं कि टैक्सेस जो पहले से दे रहे हैं उनके ऊपर रेट्स बढ़ाए जाते हैं। तो आज हम उस शख्सियत का आपसे तारुफ़ कराते हैं, उसका साबका लाहका बताते हैं, जो शख्सियात ये अपने पेन से, अपने हाथों से आपके गर्दन पे ये तलवारें चलाती हैं। वो शख्सियत वो है कि जिसके बारे में 200 साल पहले जब इंडियन सिविल सर्विसेज एकेडमी की बुनियाद रखी गई सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ब्रिटिश राज था यहाँ पे, तो बहुत मशहूर व मकबूल एक लॉर्ड थे, उनके हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर थे, लॉर्ड मैकॉले उनके नाम पे कहा जाता है, एजुकेशनिस्ट के तौर पे भी जाने जाते हैं और इंडियन सिविल सर्विस एकेडमी की बुनियाद रखने में भी उनका बड़ा किरदार है। उन्होंने जब ये बुनियाद रख रहे थे तकरीबन 200 साल पहले, 1835 में कुछ मिनट्स लिखे, उनके अंदर वो लिखते हैं कि हम यहाँ पे एक ऐसी क्लास तैयार करनी है जो कि वुड बी इंडियन इन ब्लड बट इंग्लिश इन माइंड। अब आप इसको ख़ुद गौर करें कि वो ये चाह रहे थे कि यहाँ पे एक ब्राउन साहब तैयार किया जाए, एक ऐसा ब्यूरोक्रेट तैयार किया जाए जो देखने में तो इंडियन नज़र आए, लेकिन जो उसका दिमाग है, उसकी मेराज है, वो इंग्लिश हो, वो ब्रिटिश हो। उन्होंने उससे पहले भी कुछ अपने बयानात रिकॉर्ड किए जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फेक हैं, लेकिन जो उसके बाद से आज तक आपके साथ हो रहा है, अगर आप उसकी तनाज़र में उसको रख के देखेंगे तो आप समझेंगे कि वो फेक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के, उस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं बने थे, तो कहते हैं कि मैं शमाल से मशरक़ और जनूब से मगरब तक घूमा हूँ, मुझे कोई भिखारी नज़र नहीं आया और मुझे कोई यहाँ पे जो है वो चोर नज़र नहीं आया। और तो अब ये उसकी वजह वो बयान करते हैं कि यहाँ पे जो इनकी एक रूहानी और एक सकाफ़ती मजबूती है और इनका जो कदीम एजुकेशन का सिस्टम है वो है, और उसके अंदर फिर मुसलमानों का भी उसमें किरदार है, अपनी जगह पे है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस मजबूती के साथ आप इनको कभी भी फ़तह नहीं कर सकते, इसलिए इनको फ़तह करने की ज़रूरत ये है कि इनको इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज और अपनी जो फॉरेन लैंग्वेज है, वो फॉरेन एजुकेशन है, वो इस तरह से इनके साथ इंट्रोड्यूस करवाएं कि इनको लगे कि इनकी ज़ुबान, इनकी सकाफ़त जो है वो नीचे दर्जे की है, और जो फॉरेन आपको इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, एजुकेशन है, वो सकाफ़त है, कल्चर है, वो सुपीरियर है। और उनको गवर्न करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए उनमें से ही आप ब्राउन साहब पैदा करें जो देखने में इंडियन नज़र आएँ, देखने में लोकल नज़र आएँ आपको, तो लेकिन उनका दिमाग, जो उनकी मशीनरी है, मेंटल मशीनरी, वो ब्रेन वॉश्ड हो इन फेवर ऑफ द कॉलोनियल रूल, उनका कंट्रोल जो है, और अगेंस्ट द लोकल पीपल। तो आज आप जो ब्यूरोक्रेट देखते हैं आपके मुल्क में, जिसको कभी बाबू भी कहा जाता है, जिसका नाम तो सिविल सर्वेंट है, यानी कि समाजी खिदमत गुजार है, लेकिन उसको जो तज्जिया निगार हैं ओवर द ईयर्स, उन्होंने उसको अफसर शाही का नाम दिया ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि शाह की जगह पे यहाँ पे जो शाही करते थे वो यही ऑफिसर थे जो इंडियन सिविल सर्विस की ट्रेनिंग एकेडमी से निकलते थे। इसके बाद जब पाकिस्तान इंडिया अलग-अलग हो गए तो फिर वही ब्यूरोक्रेसी जो है उसी ने आगे जो सरकार का इंतज़ाम है, जो सरकार के काम हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेके जो जिसको मामूली से मामूली मिनिस्ट्री वजारत कहा जाता है, वो भी यही लोग संभालते हैं। तो मौजूदा इनकी शक्ल क्या है कि एक आध साल पहले मुझे एक दफ़ा ये प्रॉब्लम हुआ कि बिजली बंद हो गई, लाइन माइन को बुलाया अपनी सहाफ़त के तमाम तर असर व रसूख इस्तेमाल करके, तो वो रात को कोई 2 बजे के करीब 2 लोग आ गए। उन्होंने इधर से तार छेड़ी, उधर से तार, थोड़ा सा ठस ठुस हुआ, तो और पता चला जी क्या हुआ साहब, आपका मीटर सड़ गया। मैंने कहा यार इस मीटर के इसका क्या मतलब है, हमें बिजली नहीं कोई मसला नहीं, हम आपको डायरेक्ट कर देते हैं, कोई पूछेगा तो मेरा नाम बता दें कि फ़लाँ ने किया है, और जब मीटर अभी अयास्को के पास है नहीं, आपके पास मीटर आएगा तो पहली उस पर आपको लगा के देंगे। वो भी वादे वाइद कर गए। जो और एक दोस्त मिले, उन्होंने कहा जी हमने सीनियर लेवल पे चेक किया है, मीटर नहीं है, मीटर आपको मिल जाएगा।
तो आप परेशान ना हो, आपका एस्टिमेटेड बिल आएगा। एस्टिमेटेड बिल आया, जो उससे पहले वहाँ पे लोग रहते थे वो जितने भी यूनिट इस्तेमाल करते थे, जितने ज़्यादा वो मेंबर थे, उसके नए रेट से मल्टीप्लाई करके उन्होंने मंथली बिल दे दिया। वो एक महीना गुजरा, दूसरे महीने में भी मीटर नहीं मिला, तो 2 महीने का बिल मिला के तकरीबन लाख के करीब हो गया। मेरे लिए वो एक परेशानी की बात थी। मैंने वो जेब में रखा हुआ। एक दोस्त मिले, वो कहते हैं जी जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं उनके पास जाना है, मुझे कोई काम है इसी के, ये पावर सेक्टर के जो हैं। मैं भी उनके पास साथ चला गया, मुझे भी वो जानते थे, मेरे भी दोस्तों में से शुमार होते हैं। तो उन्होंने अपना काम करवाया, मुझे कहते हैं जी आप भी अपना काम साहब के सामने रखें। मैंने बिल निकाला और मैंने कहा सर ये मेहरबानी है, ज़रा बिल देखें, ये एस्टिमेटेड बिल दिए जा रहे हैं, मैं तो इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो उन्होंने यहाँ से दूर से ऐनक यूं की और एक दूर से फिगर देखा, कहता बिल तो सही है। मैं शशदर रह गया। मैंने कहा अगर ये सही बिल आता रहा, क्योंकि वहाँ पे मीटर भी नहीं है, तो मैं तो कुर्क हो जाऊंगा, मैं तो यहाँ रहने के काबिल नहीं रहता। कहता नहीं तुझे बिल वेखे ही कोई नहीं। अब आप उसकी मेंटल वो इंग्लिश माइंड का अंदाज़ा करें कि उन्होंने एक दूर से नज़र डाली कि वो लाख से कम है। उन्होंने अपने दिमाग में एक फिगर रखी हुई है कि अगर लाख से ऊपर गया है तो फिर जो साइल है वो खा दोस्त है, वो भाई है, छोटा है, बड़ा है, फिर वो मुस्तहिक है कि उसके ऊपर थोड़ी सी अटेंशन पे की जाए। अदरवाइज़ अगर लाख से नीचे बिल है तो वो उनके लिए बिल ठीक है, बेशक वो गलत आया हुआ है। तो इसको कहते हैं ब्राउन मैन की ब्रेन वॉश्ड स्टेट। वो लोग हैं जो जब उनको आता है IMF की तरफ से या पॉलिटिकल बॉसेस की तरफ से कि हमें यहाँ पे इतना फिगर चाहिए, हमने इतनी ग्रोथ दिखानी है, तो वो जैसे भी हो कैलकुलेटर पकड़ते हैं। और आजकल तो AI आ गई है, उसके अंदर डालते हैं कि कितने हमारे पास कंज्यूमर हैं, उनके कितना अगर आप इंक्रीज करेंगे तो ये जो रिक्वायर्ड फिगर है ये पूरी हो जाएगी। ये तरीकाकार है जिसके ज़रिए आपके ऊपर आए रोज़ बिजली की कीमत बढ़ाई जाती है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि जो बिजली है वो उसकी कीमत 7 रुपये 52 पैसे बढ़ी है, लेकिन ये यहाँ रुकने वाली नहीं है। यही हुआ कि एग्जैक्ट अगले दिन जो एक दूसरी तरफ से जो जिसे नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी कहा जाता है, उन्होंने एक अप्रूवल दे दी। वो किस मद में दी? वो इस मद में दी, उन्होंने कहा जी ये एक नई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आती है, एक न्यू फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आती है और एक फाइनल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आती है। इसी तरह से गवर्नमेंट को कहीं से कोई पैसा चाहिए तो वो कहते हैं जी एक एडिशनल सरचार्ज है, एक एडिशनल सरचार्ज है, एक न्यू एडिशनल सरचार्ज है, तो वो बढ़ती ही चली जाती हैं। उसकी वजह क्या है कि कोई भी ऐसा इदारा आपके मुल्क में नहीं है, कोई ऐसी अदालत नहीं है जो इसका नोटिस ले कि ये क्यों आप अंधाधुंध IMF को या किस वजह से आप अंधाधुंध लगाए जा रहे हैं। और जो ये मुंतजमीन हैं जो मुसलसल नुकसान में जा रही हैं कंपनियां, उनको मुसलसल डुबो रहे हैं, उनकी मुराद तो आप कहीं चेक नहीं करते, उनकी तनख्वाहें तो आप नहीं बंद करते। इसी ज़िमन में एक मुस्बत जो खबर है वो आज आई है, आज बयान आया है जो जमात इस्लामी वाले हैं, नईमुर रहमान साहब, वो ये कहते हैं जो उनके नए अमीर हैं कि ये जितने भी अशराफिया है, अब अशराफिया में आप खुद देख लें कि कौन कौन है, उसमें ये ब्राउन साहब भी आते हैं, उसमें पॉलिटिकल आपकी एलीट भी आती है, उसके आपके दूसरे सिक्योरिटी के इदारे और सारे आते हैं, जिसको आप आम ज़बान में इस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं। वो हर हालत में, हर पार्टी के ज़रिए, हर दौर में आप देखेंगे कि या हुकूमत में होंगे या अपोजिशन में भी होंगे, तो वहाँ भी इस तरह की पोजीशन पे पहुँच जाएंगे कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने काम कराते रहेंगे, अपनी मुराद जो है वो किसी ना किसी तरीके से इंश्योर करते रहेंगे। तो इसलिए जमात इस्लामी ने ये, हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने ये बात उठाई है कि जो अवाम के हक़ में है कि इनको जो फ्री बिजली, फ्री गैस और इनके जो प्रोटोकॉल हैं, अगर एक साहब जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे तो उनके 2 गाड़ियां आगे और 2 गाड़ियां पीछे क्यों चलती हैं? ये किस तरह की सिक्योरिटी है कि जो टैक्स पेयर पहले ही मरा हुआ है, जो फिक्स्ड इनकम क्लास है, उससे आप मज़ीद टैक्स बढ़ा के और IMF से आप कर्जा लेके, वर्ल्ड बैंक से लेके फॉरेन इन्वेस्टर्स को आप बुला रहे हैं, तो वो खर्च कहाँ हो रहा है, ये देखने की बहुत जो है वो ज़रूरत है। इसी के साथ साथ अभी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि फिर बढ़ेंगी। अब हम आज आपको ये दावे के साथ कह रहे हैं कि ये रोज़ बढ़ती रहेंगी।
ہر روز نہ بڑھی تو ہفتہ وار بڑھیں گی، ہفتہ وار نہیں بڑھی تو مہینے کے بعد آپ پہ ضرور ایک نیا بجلی کی قیمتوں کا بم گرایا جائے گا، کیونکہ جو ہمارے وزیر ہیں توانائی کے جناب مصدق ملک صاحب، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدھی جو کنڈیشنز ہیں آئی ایم ایف کی وہ پوری کر دی ہیں، اور ابھی آدھی اس کا مطلب ہے باقی ہیں، یعنی کہ جو اس وقت تک آپ کے اوپر ملبہ گر چکا ہے قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے، اس کا ابھی آدھا حصہ باقی ہے۔ اور جو اس وقت تک بجٹ دیا ہے، جس کو کہ بہت ہی بیلنسڈ اور بہت ہی گروتھ اورینٹڈ بجٹ کہا ہے حکومت نے، گو کہ اس کو عام آدمی سے لے کے انڈسٹریلسٹ نے ٹیکس لیڈن، اور انٹرنیشنل جو مبصر ہیں انہوں نے بھی اس کو ٹیکس سے لدا ہوا ایک بجٹ کہا ہے۔ تو اس کے ثمرات سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ انفلیشن جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے میں ہی اس نے اپنی انگڑائیاں لینی شروع کر دی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ واپس جو فگرز میں تبدیلی دکھائی گئی تھی وہ بھی اب دکھانے کے قابل نہیں رہے گی حکومت، اور اگر آئی ایم ایف کا پروگرام تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے تو یہ انفلیشن اور قیمتیں اور ہر چیز پھر سکائی راکٹ ہو جائیں گی۔ اور جو آئی ایم ایف کے پروگرام کی بہت امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، اس کے لیے آپ کو بڑی خاص آج خبر دے رہے ہیں۔ وہ خبر یہ ہے کہ یو این کی رپورٹ جو ان کے ورکنگ گروپ نے دی ہے خان صاحب کے قیدی ہونے کے بارے میں اور ان کے حقوق کے بارے میں، اس سے پہلے جو امریکن قرارداد آئی ہے، اس سیکوینس میں جو بات چل رہی ہے وہ یہ بعید نہیں ہے کہ اگلی میٹنگ کے دوران آئی ایم ایف جو ہے آپ کے ہیومن رائٹس کی بھی بات کرے، اور آپ کے اندر پولیٹیکل انتشار، جو خود آپ بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو سیاسی انتشار ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہ اکنامک کاسٹ اس کی بہت زیادہ ہے، اور وہ روپے کی اسٹیبلٹی اور اکنامک گروتھ کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اب وہ دوبارہ سے آپ جو ہے وہ انسٹیبلٹی کریٹ کر رہے ہیں۔ اس کا سوال آنے والے آئی ایم ایف کے جو مذاکرات ہوں گے ان کے درمیان اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب جانے سے پہلے آپ کے ساتھ سٹاک مارکیٹ چونکہ کل سے دوبارہ کھلنی ہے، پچھلے ہفتے انہوں نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، 80,000 کے اوپر جا کے بند ہوئی۔ ٹوٹل مارکیٹ مثبت نوٹ پہ کھلی، تقریباً آدھا فیصد گین کیا پہلے دن، جس کو کہا جاتا ہے کہ لوکل انویسٹر اور انسٹیٹیوشنل سپورٹ تھی، لیکن اس کے اندر فارن انویسٹرز جو تھے وہ نیٹ بائرز سامنے آئے، نیٹ سیلر سامنے آئے، بائر نہیں تھے، وہ بیچتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن اس کے باوجود مارکیٹ پہلے دن آدھا فیصد، اگلے دن تقریباً 1% اوپر گئی ٹیوزڈے کے روز جولائی 2 کو، اس کے بعد پھر 0.86% تیسرے دن بھی اس نے گین کیا، اور آخری دن پھر جو ہے ایک نامینل گین ہوئی، کیونکہ آخری دن پروفٹ ٹیکنگ شروع ہو گئی تھی، لوگوں نے اپنی پوزیشنز ویکینڈ سے پہلے سیکیور کرنا شروع کر دیں، اور مارکیٹ دونوں طرف موو کی، لیکن 0.06% یعنی بہت ہی معمولی جو ہے وہ پلس میں وہ بند ہوئی، لیکن وہاں پہ وہ سٹے نہیں کر سکی۔ اگلے دن مزید مکس سینٹیمنٹ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں نے سیلنگ کی، ویکینڈ سے پہلے اپنی پوزیشن سیکیور کی، پروفٹ ٹیکنگ ہوئی، تو اس کے نتیجے میں مارکیٹ جو ہے وہ 0.09% آخری دن نیچے گئی ہے، جس کو کہ جو اسمال انویسٹرز ہیں، تجزیہ کار ہیں مارکیٹ کے، وہ ایک مثبت عمل کہتے ہیں کہ اگر وہ کریکٹڈ پوزیشن میں جو ہے وہ بند ہوتی ہے، ویک کلوز کرتی ہے، تو آنے والے ویک میں وہ اس کا مثبت انداز میں کھلنے کی توقع ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔